बिहार में चुनावी माहौल गरमा गया है और कांग्रेस एक बहुत बड़े दावे के साथ मैदान में उतर रही है। चौंकाने वाले नतीजे। पर क्या यह सिर्फ एक चुनावी नारा है या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति भी है? चलिए आज हम कांग्रेस के सीनियर एमपी अखिलेश प्रसाद सिंह के बयानों से पार्टी के पूरे गेम प्लान को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है वो बड़ा दावा। बिहार इस बार चौंकाने वाला परिणाम देने वाला है। अब ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि उनकी पूरी कैंपेन की नींव इसी लाइन पर रखी गई है। तो सवाल उठता है कि आखिर इस जबरदस्त कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह क्या है? क्या ये सिर्फ हवा हवाई बातें हैं या इसके पीछे कुछ ठोस आंकड़े भी हैं? आइए पता करते हैं। इस पूरी स्ट्रैटेजी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के आत्मविश्वास की। फिर देखेंगे कि महागठबंधन में सीटों को लेकर क्या गणित चल रहा है। इसके बाद विपक्ष पर उनके हमले, नौकरी और विकास के बड़े वादे, और आखिर में दूसरे नेताओं पर उनकी राय को भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के इस बढ़े हुए आत्मविश्वास की। और जैसा मैंने कहा, यह कोई हवाई किला नहीं है। इसके पीछे हाल के चुनावी नतीजे हैं जो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताते हैं। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। 2019 में कांग्रेस को मिली सिर्फ एक सीट। ठीक 5 साल बाद 2024 में सीटें उतनी ही लड़ी, लेकिन जीत मिली 4 पर। सोचिए, एक सीट से सीधा 4 सीटों पर। यह 4 गुना की छलांग ही कांग्रेस के आत्मविश्वास की पहली और सबसे बड़ी वजह है। और देखिए, कहानी सिर्फ सीटों तक ही सीमित नहीं है। कांग्रेस का वोट शेयर भी 4% बढ़ा है। अब बिहार जैसे राज्य में, जहां चुनाव अक्सर बहुत कम मार्जिन से तय होते हैं, वहां 4% का स्विंग बहुत बहुत बड़ी बात मानी जाती है। यह दिखाता है कि शायद जमीन पर कुछ बदल रहा है। और इसी लोकसभा परफॉर्मेंस के दम पर पार्टी का अपना अंदरूनी कैलकुलेशन कहता है कि विधानसभा चुनावों में उनका वोट शेयर 2 से 3% और बढ़ सकता है। और बस इसी अनुमान पर उनकी पूरी चुनावी रणनीति की इमारत खड़ी की जा रही है। तो सवाल ये है कि ये जो नया नया कॉन्फिडेंस है, ये महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे पर कैसे असर डालेगा? क्योंकि यहीं से गठबंधन की असली परीक्षा शुरू होती है, जहां हर कोई अपनी ताकत और अपनी महत्वाकांक्षाओं के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। और इसी नए आत्मविश्वास का सीधा नतीजा है कांग्रेस की ये डिमांड, 60 सीटें। 60 सीटों से कम पर कोई समझौता नहीं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये गठबंधन के अंदर अपनी बड़ी भूमिका का एक साफ साफ इशारा है। लेकिन गठबंधन में खींचतान तो होती ही है। जब मुकेश सहनी ने 40 सीटें मांगी तो कांग्रेस ने उसे गैर वाजिब बता दिया। और उनका तर्क भी बड़ा सीधा है। वो एनडीए का उदाहरण देते हैं कि वहां उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी जैसे नेताओं को भी सिर्फ 6-6 सीटें ही मिली हैं। मतलब संदेश साफ है, मांगे जमीनी हकीकत के हिसाब से होनी चाहिए। और अखिलेश सिंह का यह बयान उनकी बात को और पुख्ता कर देता है कि भाई, गठबंधन करने से पहले हर किसी को अपनी स्थिति के बारे में सोचना चाहिए। यह संदेश सिर्फ मुकेश सहनी के लिए नहीं, बल्कि गठबंधन के हर एक साथी के लिए है कि सीटों का बंटवारा देखकर ही होगा। अच्छा, तो ये तो हुई गठबंधन के अंदर की बातें। अब जरा बाहर देखें तो कांग्रेस का हमलावर रुख सीधे विपक्ष पर है। और उनके निशाने के सेंटर में है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूरी की पूरी एनडीए सरकार। कांग्रेस यहां एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग नैरेटिव बना रही है। उनका कहना है कि अब वो पुरानी वाली नीतीश की जेडीयू बची ही नहीं है। ये तो अब ललन सिंह की, संजय झा की और अशोक चौधरी की जेडीयू बन गई है। इस हमले का मकसद साफ है, ये दिखाना कि नीतीश कुमार का अपनी ही पार्टी पर कंट्रोल अब कमजोर हो गया है। और ये अटैक सिर्फ जेडीयू पर नहीं रुकता, बल्कि पूरी एनडीए सरकार पर है। कांग्रेस का सीधा और सपाट आरोप है कि सरकार ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया है। यह सरकार की क्रेडिबिलिटी पर सीधा सवाल उठाकर एंटी इनकम्बेंसी को हवा देने की एक क्लासिक स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो अगर एनडीए सरकार पर नाकामी का आरोप है, तो फिर कांग्रेस और महागठबंधन का अपना विजन क्या है? उनका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ 2 शब्दों पर टिका है, नौकरी और विकास। सबसे पहली बात, लीडरशिप पर कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा जा रहा। अखिलेश सिंह का बयान एकदम क्लियर है। मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव ही हैं और कोई नहीं। यह चुनाव से ठीक पहले गठबंधन में एकता दिखाने की एक बहुत जरूरी कोशिश है। और तेजस्वी के नेतृत्व को मजबूती देने के लिए उनके पिछले कार्यकाल का ये आंकड़ा, 5 लाख नौकरियों का आंकड़ा, बार बार सामने लाया जा रहा है। दावा यह है कि सिर्फ 1.5 साल में 5 लाख नौकरियां दी गईं। यह एक ऐसा नंबर है जिसे भविष्य के वादों की गारंटी के तौर पर पेश किया जा रहा है। और भविष्य का सबसे बड़ा, सबसे साहसिक वादा है हर परिवार को एक सरकारी नौकरी। ये एक ऐसा वादा है जो सीधे बिहार की सबसे बड़ी दुखती रग यानी बेरोजगारी पर हाथ रखता है। अपने विकास के वादे को और वजनदार बनाने के लिए कांग्रेस बिहार के सुनहरे अतीत की भी याद दिला रही है। वो श्री कृष्ण सिंह के दौर का जिक्र करते हैं, जब बिहार देश के कुल प्रोडक्शन में 27% का हिस्सेदार हुआ करता था। और फिर वो आज की कड़वी सच्चाई दिखाते हैं। कहां 27% और कहां आज बिहार का योगदान घटकर सिर्फ 2% रह गया है। ये 27 से 2% तक का सफर अपने आप में आर्थिक गिरावट की एक बहुत पावरफुल कहानी कहता है, जिसे कांग्रेस बदलना चाहती है। चलिए आखिर में एक नजर इस पर भी डालते हैं कि कांग्रेस बिहार के दूसरे बड़े राजनीतिक चेहरों को किस नजर से देखती है, और उनके बयान यहां काफी कुछ साफ कर देते हैं। प्रशांत किशोर को लेकर कांग्रेस का रुख थोड़ा तिरस्कार भरा है। अखिलेश सिंह कहते हैं कि उनकी राजनीति अभी बालकाल में है, मतलब एक तरह से बचपने में है। मतलब साफ है, वो उन्हें एक अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट तो मानते हैं, लेकिन जमीनी नेता नहीं। असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी एआईएमआईएम को लेकर तो कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त है। उनका सीधा दावा है कि बिहार का कोई भी मुसलमान उन्हें वोट नहीं देगा। यह महागठबंधन के मुस्लिम वोट बैंक को एक साथ रखने का एक जोरदार प्रयास है। लेकिन जैसे ही बात चिराग पासवान की आती है, कांग्रेस का टोन एकदम बदल जाता है। कोई सीधा हमला नहीं, बल्कि एक बहुत ही रहस्यमयी बयान।
राजनीति में किसी भी संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। ये बयान भविष्य की राजनीति के लिए सारे दरवाजे खुले छोड़ देता है। तो हमने कांग्रेस की रणनीति के हर पहलू को देखा, उनका आत्मविश्वास, सीटों का गणित, विपक्ष पर हमले और उनके वादे। पर घूम फिरकर सबसे बड़ा सवाल वही आ जाता है जो हमने शुरू में उठाया था। क्या कांग्रेस का ये आत्मविश्वास और ये पूरी रणनीति वाकई उन चौंकाने वाले नतीजों में बदल पाएगी जिसका वो दावा कर रहे हैं? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।